दिल्ली टी एस्टेट और हेलेनगर इस नाम से जो है फर्स्ट टाइम कमर्शियल टी प्लांटेशन की गई थी कांगड़ा टी को जो है वो जीआई टैग का जो दर्जा है वो किस वर्ष दिया गया था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। फायर ग्रोव क्या था, ये एक बंगला था। ये जो फायर ग्रोव है ये कहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जाखू में। हम कैटल ब्रीडिंग फार्म्स की बात करते हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट में, दो जगह पे ये देखने को मिलता है। एक तो हो गया करसोग और एक हो गया कमान। के लिए मैं एक ही स्लाइड में हिमाचल प्रदेश से जिन जिन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिए गए हैं और उनको किस वर्ष दिए गए हैं उनको मैं एक स्लाइड में लेकर आया हूँ। हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो सेशन में। आज के इस वीडियो सेशन में हम एचपीजीके का पार्ट 35 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 373। विच यूरोपियन कंपनी इंट्रोड्यूस्ड टी इन कांगड़ा वैली। कौन सी यूरोपीय कंपनी कांगड़ा घाटी में चाय लाई थी। बहुत बार ये वाला क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा गया है, तो इनके जो फैक्ट्स हैं उनको हम सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम डिस्कस करें फर्स्ट टाइम कमर्शियल टी प्लांटेशन को कांगड़ा में किस वर्ष एस्टेब्लिश किया गया था, तो ये आपने याद रखना है 1852 में। और किसके द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था, डॉक्टर जेमसन। तो ये फैक्ट सबसे पहले आपने याद रखना है। दूसरी अगर हम बात करें कि जब फर्स्ट टाइम कमर्शियल टी प्लांटेशन हुआ था तो किस नाम से इसको जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था, तो आपने याद रखना है दिल्ली टी एस्टेट और हेलेनगर इस नाम से जो है फर्स्ट टाइम कमर्शियल टी प्लांटेशन की गई थी कांगड़ा वैली में। और लेटर में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था, ये आपने याद रखना है निशान टी एस्टेट। ठीक है, तो ये फैक्ट आपने ज़रूर याद रखना है। अगला फैक्ट अगर हम डिस्कस करें, टी प्रोसेसिंग फैक्ट्री जो है वो कहाँ पे एस्टेब्लिश की गई थी, तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था बिर, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा बैजनाथ में। वहीं अगर बात करें टी फार्म को जो है वो किस वर्ष एस्टेब्लिश किया गया था, तो 1939 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और कहाँ पे किया गया था, पालमपुर में। वहीं अगर बात करें कांगड़ा टी को जो है वो जीआई टैग का जो दर्जा है वो किस वर्ष दिया गया था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो वर्ष 2005 आपने याद रख लेना है। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस यूरोपियन कंपनी ने कांगड़ा वैली में टी को इंट्रोड्यूस किया था। तो पूरी हिस्ट्री हमने जानी, ठीक है, कि 1852 में इसको सबसे पहले प्लांट किया गया था बाय डॉक्टर जेमसन। ठीक है, और लेटर में उस कंपनी का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था, निशान टी कंपनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करें 374, इन विच ईयर एचआरटीसी स्टार्टेड इट्स ओन कुरियर सर्विसेज। कौन से वर्ष में एचआरटीसी ने अपनी निजी कुरियर सेवा का प्रारंभ किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2000। और आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि एचआरटीसी जो है इसको किस वर्ष एस्टेब्लिश किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 375, जयंती माता टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन एचपी। जयंती माता टेम्पल सिचुएटेड है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बहुत बार यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, तो सारे फैक्ट्स हम इस क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। व्हेन डिड महात्मा गांधी विजिटेड धर्मपुर एंड डिलीवर्ड अ स्पीच। तो यहाँ पर हम महात्मा गांधी के जितनी बार भी उन्होंने शिमला विजिट किया था उन सभी को हम यहाँ पे एक बार में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर बात करें महात्मा गांधी ने जो सबसे पहला विजिट किया था, तो आपने याद रखना है 12 में। 2-3 पॉइंट ये आपने याद रखना है। 12 में 1921 को महात्मा गांधी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया था। और जब इन्होंने विजिट किया था तो शॉर्ट नोट आपने बना लेने हैं। तो इन्होंने किससे जो है वो मीटिंग की थी, लॉर्ड रीडिंग। और एक फैक्ट आपने लॉर्ड रीडिंग से याद रखना है, इनका जिक्र कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जब हमने देखा था कि 1925 में हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है उसका जो इनॉग्रेशन है वो भी किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड रीडिंग के द्वारा। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जब ये फर्स्ट टाइम आए थे तो ये कहाँ पे रुके थे, तो स्टेड एट, ये आपने याद रखना है शांति कुटीर। शांति कुटीर में ये रुके थे, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा चक्कर में। और चक्कर कहाँ पे है, शिमला में। और महात्मा गांधी जब फर्स्ट टाइम आए थे तो इनके साथ मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय भी आए थे। सेकेंड टाइम इन्होंने कब विजिट किया था, 13 में 1931। ठीक इसके 10 सालों के बाद, 10 सालों के बाद इन्होंने विज़िट किया। क्वेश्चन वही बनेगा कि जब ये विज़िट इन्होंने किया था तो ये कहाँ पे रुके थे, तो आपने याद रखना है फायर ग्रोव। फायर ग्रोव में ये रुके थे। अब ये फायर ग्रोव क्या था, ये एक बंगला था किसका, ये क्वेश्चन बन सकता है लाला मोहन लाल। लाला मोहन लाल, तो यहाँ पर ये रुके थे। ये जो फायर ग्रोव है ये कहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जाखू में। और जब ये सेकेंड टाइम विज़िट किया था तो इन्होंने किससे मीटिंग की थी, एमरसन से। ये नाम आपने ज़रूर याद रख लेना है। और कहाँ पे इन्होंने मीटिंग की थी, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, एवर लॉज। और इसी सेकेंड विजिट के टाइम इन्होंने ईदगाह जगह पे बहुत सारे लोगों को एड्रेस्ट भी किया था। थर्ड विजिट जो था
13 जुलाई 1931। इस टाइम जब ये विज़िट किया इन्होंने तो ये किससे मिले थे? लॉर्ड विलिंगटन। लॉर्ड विलिंगटन से इन्होंने मुलाकात की थी और कहाँ पे ये मिले थे? वाइसरेगल लॉज में। जिसे हम आज के टाइम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के नाम से जानते हैं। थर्ड टाइम भी ये कहाँ पे रुके थे? फायर ग्रोव। और फायर ग्रोव के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? जाको में। और ये किसका हाउस था? लाला मोहनलाल। फोर्थ टाइम आपने याद रखना है 25 अगस्त 1931। और जब ये फोर्थ टाइम इन्होंने विजिट किया था तो ये कहाँ पे रुके थे? कार्टून ग्रोव में, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा नियर विधानसभा। विधानसभा के पास ये है। अगला आपने याद रखना है 4-5 सितंबर 1939। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये वर्ष इम्पोर्टेंट है 1939। जब इन्होंने 1939 को विज़िट किया था तो ये कहाँ पे रुके थे? स्टेड एट, ये इम्पोर्टेंट है, मनोर विला। मनोर विला जो है ये रेजिडेंस था राजकुमारी अमृत कौर। बहुत इम्पोर्टेंट नाम है। और 1939 में महात्मा गांधी बहुत जगह पे इन्होंने विज़िट किया था, उनमें से एक धर्मपुर भी इन्होंने विज़िट किया था। ठीक है, नेक्स्ट आपने याद रखना है 27 सितंबर 1940। इस टाइम पर जब ये शिमला आए थे तो ये कहाँ पे रुके थे? राजकुमारी अमृत कौर के एक एल्डेस्ट ब्रदर थे, ठीक है, तो उनके यहाँ पे ये रुके थे चैडविक बंगलो में। चैडविक बंगलो, जो कि घर था राजकुमारी अमृत कौर के बड़े भाई का। और आपने चैडविक वाटरफॉल का नाम भी सुना होगा, ये कहाँ पे है? समर हिल। इसके बाद महात्मा गांधी कब आए थे? जब वेवेल प्लान की मीटिंग थी। ठीक है, वेवेल प्लान 1945, इस टाइम पर भी महात्मा गांधी ने विज़िट किया था। इसके बाद आए थे महात्मा गांधी जब कैबिनेट प्लान आया था। कैबिनेट प्लान के टाइम भी महात्मा गांधी ने विज़िट किया था। तो ये सारी हमने महात्मा गांधी से जितने भी फैक्ट्स हैं वो सारे डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये यूज़फुल रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 377। विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स डज नॉट फॉल इन शिवालिक हिल्स? शिवालिक हिल्स को मैं डिटेल में आपको डिस्कस कर चुका हूँ। 4 डिस्ट्रिक्ट तो आपने ऐसे ही याद रखनी है, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना। ठीक है, और कुछ एक पार्ट आपका मंडी का हो गया है ना, सोलन का कुछ एक लोअर पार्ट हो गया, तो ये हम डिस्कस कर चुके थे। यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस पे आते हैं, अगर हम यहाँ पे चंबा को देखें तो चंबा को हमने कहाँ पे देखा था? जब मैंने आपको इनर हिमालयास पढ़ाया था। इनर हिमालयास में जब हमने माउंटेन रेंजेस देखी थी तो 2 माउंटेन रेंजेस हमारे को देखने को मिलती है, एक धौलाधार और एक पीर पंजाल। तो पीर पंजाल जो रेंज है मोस्टली आपको देखने को मिल जाएगी चंबा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ईजिली हम यहाँ पे इसको निगलेक्ट कर पाएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 378। कैटल ब्रीडिंग फार्म इज़ नॉट लोकेटेड एट? कैटल ब्रीडिंग फार्म इनमें से कहाँ पे स्थित नहीं है? अगर हम कैटल ब्रीडिंग फार्म्स की बात करते हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट में तो हमें 2 जगह पे ये देखने को मिलता है, एक तो हो गया करसोग और एक हो गया कमांद। ठीक है, कमांद में आपका IIT मंडी भी है। इसी तरह से अगर हम कैटल ब्रीडिंग फार्म्स को देखें तो कहाँ कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, इनको आपने नोट्स में ऐड कर लेना। जैसे पालमपुर हो गया, ठीक है, और एक बगथान आपको देखने को मिल जाएगा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। ठीक है, तो पालमपुर यहाँ से निगलेक्ट हो गया आपका, और कमांद आपका यहाँ से निगलेक्ट हो गया, और एक आपने ऐड कर लेना है भंगरोतुल। ठीक है, यहाँ पर भी आपको कैटल ब्रीडिंग फार्म देखने को मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नदौन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 379। सॉइल टेस्टिंग लैब्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स एक्सेप्ट? अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 11 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे को सॉइल टेस्टिंग लैब्स देखने को मिल जाती है। सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, वो है लाहौल एंड स्पीति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 380। हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल? जिसकी शॉर्ट फॉर्म है HHSRC। इसको हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं रिवीजन के लिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है रिवीजन के लिए, तो इसको फटाफट से रिवाइज करते हैं। जैसे इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1946, हेडक्वार्टर इसका शिमला में था। अब यहाँ पर आपने याद रखना है कि इसमें 2 सीट थी, एक तो थी प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट आपका बैठता था मंडी में और जो सेक्रेटरी था वो बैठता था शिमला में। ठीक है, तो ये आपने 2 याद रखना है। प्रेसिडेंट को अगर हम डिस्कस करें तो इसके प्रेसिडेंट थे स्वामी पूर्णानंद, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सेक्रेटरी की अगर बात करें तो इसके सेक्रेटरी थे पंडित पद्मदेव। ठीक है,
तो और पंडित पद्मदेव का जिक्र आपको सुकेत सत्याग्रह में भी देखने को मिल जाएगा। वहीं अब बात करें इसके वाइस प्रेसिडेंट की, तो इसको भी आपने याद रखना है। इसके वाइस प्रेसिडेंट थे श्याम चंद नेगी, जो कि टिहरी से बिलोंग करते थे, और इसके जॉइंट सेक्रेटरी कौन थे? शिवानंद रमौल। तो ये सारे पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। इसका HHSRC के जो प्रेसिडेंट है वो कौन थे? स्वामी पूर्णानंद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मूविंग टू नेक्स्ट 381, सलूनी मेज टू गेट GI टैग, इट इज़ फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? सलूनी मेज जिसको GI टैग का दर्जा दिया गया है वो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? आपके लिए मैं एक ही स्लाइड में हिमाचल प्रदेश से जिन जिन प्रोडक्ट्स को GI टैग दिए गए हैं और उनको किस वर्ष दिए गए हैं उनको मैं एक स्लाइड में लेकर आया हूँ। अगर यहाँ पर इन ईयर्स में कहीं पे भी गलती आपको देखने को मिलती है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। जैसे बात करते हैं कुल्लू शॉल। कुल्लू शॉल को दिया गया था 2004 में। देखो क्वेश्चन किस तरह से बनता है, कई बार आपके पास 4 ऑप्शंस इस तरह से देंगे और आपको बोलेंगे इनमें से किसको जो है वो GI टैग नहीं दिया गया है, ठीक है। तो जब आपको सभी का पता होगा तभी आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन आपने याद रखना है कि किस वर्ष जो है वो GI टैग दिए गए थे। तो यहाँ पर आप इनके नोट्स बना लो। मेन मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे एक हो गया कांगड़ा टी 2005, ठीक है। एक हो गया चंबा रुमाल, ये हो गया 2007। इसी तरह से कांगड़ा पेंटिंग्स 2012, काला जीरा 2017, चंबा चप्पल हाल ही में इसको दिया गया है 2021। तो ये सारे आपने नोट कर लेने हैं और इनको अगर आप 3-4 बार पढ़ेंगे तो इजीली ये कवर हो जाएंगे। अब आते हैं इसके ऑप्शंस पे। तो सलूनी मेज कहाँ से बिलोंग करते हैं? डिस्ट्रिक्ट चंबा। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। और एक आपने याद रखना है, लाहौली सॉक्स एंड ग्लव्स को भी जो है वो GI टैग का दर्जा दिया गया है 2021 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 382, स्पीति एंड किन्नौर आर सेपरेटेड फ्रॉम तिब्बत बाय विच माउंटेन रेंज? तो 4 माउंटेन रेंजेस हमारे को देखने को मिलती है, उनमें से एक है जांस्कर रेंज, ठीक है। और जांस्कर रेंज जो है वो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और स्पीति को तिब्बत से अलग करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 383, फर्स्ट डिप्यूटी स्पीकर ऑफ विधानसभा वॉज? हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम उप अध्यक्ष कौन थे? बहुत सारे ऑप्शंस देखिए, पंडित जयवंत राम को यहाँ पे टिक कर देंगे, ठीक है। पर क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे पूछा गया है डिप्यूटी स्पीकर ना कि स्पीकर, ठीक है। तो फर्स्ट डिप्यूटी स्पीकर कौन थे? वो थे कृष्ण चंद्र। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शंस को भी हम देखते हैं, जैसे NC नंदी कौन थे? फर्स्ट चीफ कमिश्नर। KL मेहता की अगर हम बात करें तो ये थे फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी, ठीक है। पंडित जयवंत राम कौन थे? ये थे विधानसभा के फर्स्ट स्पीकर। और यहाँ पे पूछा गया है डिप्यूटी स्पीकर, तो डिप्यूटी स्पीकर थे कृष्ण चंद्र। तो इसको आपने ज़रूर याद रख लेना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 384, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ जॉइंट मीटिंग ऑफ शिमला हिल स्टेट्स रूलर एंड प्रजामंडल रिप्रेजेंटेटिव्स हेल्ड इन जनवरी 1948 एट सोलन? सोलन में जो एक मीटिंग हुई थी शिमला हिल स्टेट्स रूलर की और प्रजामंडल्स की, तो उसके जो चेयरमैन है वो थे दुर्गा सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और इसको मैं आपको डिटेल में यहाँ पर इसके ऊपर एक वीडियो लेक्चर लेकर आने वाला हूँ, तो बाकी के इफेक्ट्स हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है 385, हु इज़ द क्रिएटर ऑफ द मुराल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द मॉल शिमला दैट डिपिक्ट द एप्पल प्लकिंग स्किल ऑफ हिमाचली पीपल? शिमला के मॉल की दीवारों पर भित्ति चित्रों जो कि हिमाचली लोगों के सेब तोड़ने के कौशल को प्रदर्शित करते हैं का सृजक कौन है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, MC सक्सेना। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इतने ही क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।